नमस्कार दोस्तों सीमा पार से अक्सर अच्छी खबरें नहीं मिलती। हम लोग कई बार तरस जाते हैं कि इतना कुछ चाहने पर भी हमें वहाँ से कुछ सुखद खबर या एक सुख देने वाली सुखदाई हवा का झोंका नहीं नसीब होता। लेकिन कभी कभी एक अनायास ही एक अच्छी खबर मिल जाती है, तब हमें लगता है कि नहीं, संभावनाएं, आपसी सूझबूझ, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करने की जो संभावनाएं हैं, पूरी तरह से क्षीण नहीं हुई। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी बचा है शेष, जो हमें उम्मीद देता है कि शायद हम लोग परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं और सम्मान की जो परंपरा जो पुरानी चली आ रही है सदियों से, उसको फिर से बहाल कर पाएं। अब ये जो खबर आई है, ये खबर एक भवन के बारे में है। ये सिंध में इमारत है, इसका नाम है मुखी भवन। अब मुखी भवन जो है, इसके साथ विशेष रूप से कुछ कथा भी जुड़ी है और उसमें वहाँ की सिंध की सरकार ने विशेष रूप से उस मुखी भवन के मुखी परिवार के जो भी संतानें बची थी उनसे संपर्क किया और उन्हें निमंत्रण दिया कि हमने आपके उस निवास को, जो पुराना ऐतिहासिक निवास था आपके परिवार का, उसको हमने एक म्यूज़ियम के रूप में बदल दिया है, क्योंकि वहाँ इतना सामान पुरानी परंपराएं जो परिवार की होती हैं उनसे जुड़ा रखा है कि उसको हम बाहर भी अगर रखेंगे तो हमें स्वयं अजीब लगेगा। इसलिए हमारे कला और संस्कृति विभाग ने इसे म्यूज़ियम का रूप देना शुरू कर दिया है। और अब जब भी हमने अपनी सरकार से भी कह दिया है, आग्रह किया है कि जब भी इस परिवार का कोई भी व्यक्ति इस म्यूज़ियम को या अपने पुराने घर को देखने के लिए आना चाहे तो उनका स्वागत किया जाए, उनके वीज़ा में कोई अड़चन ना लगाई जाए, कोई आपत्ति ना लगाई जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा इस महल के बारे में, मुखी महल बोलते हैं इसको। अब ये एक म्यूज़ियम है और ये सिंध में स्थित है। और ये दो भाई थे सिंधी परिवार के, एक मुखी जेठानंद और दूसरे उसके भाई मुखी गोविंद राम। ये दोनों ने मिलकर जो हैदराबाद, जो पाकिस्तान वाला हैदराबाद है, पाकिस्तान स्थित, हमारे भारत वाला नहीं, दक्षिण भारत वाला नहीं, वहाँ हैदराबाद सिंध में एक अच्छा मकान बनाया था, जिसे एक किले का स्वरूप दिया था उन्होंने। और किला भी ऐसा मजबूत कि उसकी कोई भी, उसमें कोई किसी किस्म की दरार आज इतने वर्षों के बाद भी दिखाई नहीं देती। अब मुखी अपने जीवन काल में, दोनों ही भाई कांग्रेस में सक्रिय रहते थे, स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लेते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि जो वहाँ से उस भवन से दस्तावेज़ मिले हैं, उनसे पुष्टि भी होती है कि इसी मुखी भवन में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठकें भी होती रही एक वक्त में। और जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन मौलाना आज़ाद, तत्कालीन जो भी नेता, वरिष्ठ नेता थे, सभी इन बैठकों में इसी मुखी भवन में एकत्र होते थे और बातचीत करते थे। किलेनुमा भवन और उस भवन की आभा जो है वो आज तक कायम है। और ये जो इसमें जो पुराना फर्नीचर है वो भी इतना कलात्मक था, क्योंकि मुखी जो थे, दोनों ही भाई, मुखी गोविंद राम और उनके भाई, दोनों को कला से बड़ा प्रेम था। तो वो चाहते थे कि घर की एक एक चीज़ में कला जो है वो दिखाई दे, विशेष रूप से सिंध की कला और सिंध की संस्कृति वो उजागर होती हो। उन दिनों में इतनी चीज़ें ये महंगी भी नहीं होती थी और उन्हें सिर्फ एक मन की शांति के लिए लोग करते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक वो स्टेटस सिंबल बन जाए या उसके बाद उसका मूल्य बढ़ जाए, ये भावना नहीं होती थी। तो बहरहाल ये अच्छा हुआ कि अब वो सरकार ने ही स्वयं उसको संभाल लिया है। और संभाला इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉपर्टी का धंधा करने वाले लोग थे, प्रॉपर्टी माफिया था, उनकी नज़र थी कि इस भवन को, इतनी सुंदर भवन को, अगर यहाँ एक मॉल के रूप में इसे तब्दील कर दिया जाए, एक मॉल बना दिया जाए, तो इससे बड़ी भारी आय हो सकती है, क्योंकि ये दोनों स्वरूपों में काम आएगा। तो उन्होंने इसका स्वरूप बदलना आरंभ कर दिया। अब उसके बाद फिर जब विभाजन हो गया, विभाजन के समय सारा परिवार वहाँ से, मुखी परिवार तो निश्चित रूप से
भारत में ही आना था तो वो पहले कराची गए, कराची हैदराबाद से कराची और कराची से वो मुंबई समुद्र के रास्ते पहुंच गए और वहीं पर सेटल हो गए, वहीं पर आकर बस गए। उस परिवार के आगे कुछ एक लोग दिल्ली में भी आकर बसे, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने राजनीति में भी अपनी जगह बना ली। लेकिन इस सारे का प्रभाव ये हुआ कि वहाँ का ये मुखी भवन जब वहाँ की सिंध की प्रादेशिक सरकार ने, प्रांतीय सरकार ने अपने हाथों में लिया तो उन्हें लगा कि इसे संजो कर रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक धरोहर के रूप में इसे हम रखेंगे तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और बाहर से भी लोग आएंगे। और ये एक दिव्य वस्तु, दिव्य एक प्रकार से एक दुर्लभ संग्रह की गई वस्तु के रूप में हमारे सामने सुरक्षित रहेगी और हम लोग ये भी हवाला दे पाएंगे कि हम अपनी विरासत और अपनी प्राचीन चीज़ों के बारे में किस तरह से जागरूक हैं। अब ये एक यहाँ म्यूज़ियम है, संग्रहालय है, उस परिवार की सारी चीज़ें हैं और उस परिवार के जो भी तीसरी या चौथी पीढ़ी के लोग हैं वो वहाँ पर अब आने भी लगे हैं। उनको क्योंकि सिंध की सरकार ने अपने केंद्र की सरकार से, पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार से आग्रह किया हुआ है कि इनके परिवार को सदा आने दिया जाए, तो उनको उसी रूप में वहाँ उनको स्वीकार किया जाता है, उनका स्वागत होता है। और मित्रों, ऐसी खबरें जब भी आएँ, यूनेस्को में अगर इसको वाकई ये सम्मान मिल जाता है धरोहर का, विश्व धरोहर में शामिल इनको कर दिया जाता है, तो ये सुखद खबरें हैं और इनका स्वागत किया ही जाना चाहिए। शुक्रिया।